कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 5 के अंदर गणित विषय में सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास कर रहे थे, तो आज हम 2 सवाल निखिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास कर रहे हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, तो ध्यान से देखिए और इसको समझिए। देखिए, संख्या है 6 इंटू 9। 6 को 9 से क्या करनी है? गुणा करनी है। लेकिन विधि कौन सी है? निखिलम विधि। तो देखिए, 6 और 10 का निकटतम आधार होता है 10। क्या होता है? 10। तो मान लीजिए हमारा जो आधार है वो हो गया 10 नंबर है। हम क्या करेंगे? इनके 2 भाग करेंगे। एक तरफ तो लिखेंगे संख्या और एक तरफ लिखेंगे विचलन। संख्या तो हमें दे रखी है 6 और एक दे रखी है 9। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको पहले काफी बार करा चुका हूं। तो विचलन का सूत्र होता है, जो संख्या हमारे पास है उसमें से हम आधार को घटा देंगे। क्या कर देंगे? आधार को घटा देंगे। तो देखिए, पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 6। तो हमने लिख दिया 6 माइनस 10। दूसरी संख्या है हमारे पास 9। 9 माइनस 10। अब ये 10 जो है माइनस का है और अगले वाली दोनों संख्या प्लस की है। तो आपको पता है कि हम माइनस के 10 में से अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। तो 6 में से प्लस के 6 में से माइनस के 10 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आया माइनस के 4। 9 में से माइनस के 10 घटाए तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 1। कितना आया? माइनस का 1। तो हमारा विचलन हो गया माइनस के 4 और माइनस का 1। फिर इस सवाल के हम 2 भाग करेंगे। ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। अब आपको दाएं पक्ष में क्या करना है? यानी दायां पक्ष, इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमें जो विचलन प्राप्त हुए हैं, उन विचलनों की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारे पास विचलन क्या है? 4 और 1, यानी माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा। माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा। फिर बायां पक्ष, बाएं पक्ष में आपको क्या करना है? इन दोनों अंक में से कोई भी एक अंक लेना है और जो अंक ले रहे हो उसके विचलन को तो छोड़ना है और अन्य संख्या के विचलन को लेना है। कहने का मतलब है, अगर आप 6 लेते हो तो आपको विचलन क्या लेना है? माइनस का 1 लेना है। अगर संख्या 9 लेते हो तो आपको विचलन क्या लेना है? माइनस के 4 लेना है। देखिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अगर मैं 6 लूँ तो माइनस का 1 घटाऊंगा, अगर 9 लूँ तो माइनस के 4 घटाएंगे। तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया 5। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आता है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 9, तो यहाँ आ गया माइनस के 4। तो 9 में से 4 घटाया 5, लाइन। माइनस वाली माइनस 4 को माइनस 1 से गुणा करनी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और 4 का पड़ा एक बार बोलेंगे तो 4 एकम 4। दोनों ये संख्या एक ही है हमारे पास। हम क्या, इस रेखा को हटा देंगे और दोनों अंक को एक साथ लिख देंगे, 5 और 4। तो हमारा आंसर आया 54 और ये हमारा आंसर है। अब ये है सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का तरीका। एक अन्य प्रश्न लिखा है मैंने, 9 इंटू 13। इसी को भी इसी प्रकार से हल करना है। तो इसके भी आपको पहले 2 भाग, संख्या विचलन। संख्या में 9 और 13। तो इसका भी निकटतम आधार कितना होगा?
10। तो विचलन निकालने का सूत्र में लिखा था कि आपको संख्या माइनस आधार, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है 9 माइनस 10, फिर है 13 माइनस 10। तो प्लस के 9 में से माइनस के 10 घटाने हैं आपको। तो 9 में से 10 गया 1, और वो किसका बचेगा माइनस का। फिर 13 में से 10 घटाने, तो 11 12 13 3 बच गए। 13 बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। तो 9 का तो विचलन आया -1 और 13 का आया +3। अब इसके दो भाग, बायां पक्ष और दायां पक्ष। सबसे पहले दाएं पक्ष में हम क्या करते हैं, विचलनों की गुणा। क्या करते हैं, विचलनों की गुणा। दायां पक्ष, विचलनों की गुणा। तो विचलन देखिए माइनस का 1 इंटू 3। फिर दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक अंक हम लेंगे और जो अंक ले रहे हैं उसकी विपरीत संख्या के विचलन को लेना है। अगर मैं 9 लूं तो विचलन लूंगा प्लस का 3, और अगर 13 लें तो मैं विचलन लूंगा माइनस का 1। तो 9 में 3 जोड़े 12, 13 में 1 घटाया 12, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मान लीजिए मैंने लिया 13 माइनस 1, तो 13 में से 1 घटाया 12। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस का 3। दाएं तरफ 12। ये 12 क्या है हमारे पास, 12 दहाई है। क्या है, 12 दहाई। इस 12 दहाई में से हम एक दहाई उधार ले लेंगे। तो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एक दहाई बराबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक दहाई बराबर कितने होते हैं, 10। तो हम ये ले तो एक उधार रहे, कितने रहे हमारे पास, 10। तो यहाँ पर एक कम हो गया, अब यहाँ पर रह गया 11, और यहाँ एक दहाई आते हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, और माइनस के 3। तो 11, 10 में से 3 गया 7। अब 7 इकाई की संख्या ये लाइन हटा दीजिए बीच में, 7 1 1। तो हमारा आंसर आया 117। कितना आया, 117। और ये है आपका सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा करने का अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ, 7 इंटू 9, और एक सवाल में लिखता हूँ देखिए 8 इंटू 14। इन 2 सवालों को आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।